हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। हथियारों और रक्षा साजो सामान की अपनी अलग दुनिया है। दुनिया के टॉप वैज्ञानिक जितना खतरनाक तकनीक विकसित करने में लगे रहते हैं, उसके विपरीत उतने ही खतरनाक हथियारों के विकास में लगे रहते हैं। आपको याद ही होगा कि भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा और कई खेप राफेल भारत आ चुके हैं, लेकिन दुनिया में इससे कई गुना खतरनाक फाइटर जेट अपनी रफ्तार, अपनी ताकत, खतरनाक मिशन से हैरान करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल लड़ाकू विमान पलक झपकते ही बमबारी कर सकते हैं और उतनी ही देर में विमान मिशन पूरा करके लौट सकते हैं। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन भी अमेरिका के लिए दुनिया के खतरनाक फाइटर प्लेन बनाती और आज उसके पास उतने खतरनाक फाइटर प्लेन्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में बने पहले लड़ाकू विमान की, जिसका नाम था मारू। आजाद होने के बाद भारत ने स्वदेशी विमान बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। तब सरकार का प्लान था कि छोटे स्वदेशी विमान बनाए जाएं। इसके लिए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और शुरुआती दौर में विदेशी सहयोग से ट्रेनर, हॉक और टोही विमान बनाने शुरू कर दिए। लेकिन भारत ने असली काम 60 के दशक के बाद स्वदेशी विमान बनाने पर शुरू किया और पहली बार 1968 में स्वदेशी एग्रीकल्चर विमान डिजाइन किए गए। इसके डिजाइन और उत्पादन में HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अहम भूमिका थी। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई काम पहली बार होता है तो कुछ कमियां रह जाती। इस विमान में भी कुछ खामी थी, लिहाजा डिजाइन दोबारा हुआ और इसका नाम रखा गया बसंत। ये एक कॉकपिट वाला विमान था। इसका उद्देश्य हल्की फुल्की निगरानी रखना था और ये 3 मार्च 1972 में पहली बार उड़ान भरा। ये विमान 9 मीटर लंबा और 8 फीट ऊंचा था, लेकिन पहली बार बना छोटा विमान बहुत कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद HAL ने भारत के पहले फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी शुरू की। 60 के दशक में ही HAL ने इसे विकसित करना शुरू कर दिया था और इसका डिजाइन जाने माने जर्मन प्लेन डिजाइनर कुर्ट टैंक ने किया। ये भारत का पहला जेट एयरक्राफ्ट था और इसका नाम था HAL मारूत। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि इससे पहले किसी भी एशियाई देश ने जेट फाइटर नहीं बनाया था। यहाँ तक कि चीन भी इस मामले में हमसे पीछे था। क्या आप विश्वास करेंगे कि इसके प्रोटोटाइप ने पहली बार 17 जुलाई 1961 में उड़ान भरी। उसके बाद सन 1967 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये विमान 1800 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम था। इस दौरान HAL कुल 147 विमान बनाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन फाइटर प्लेनों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया। लड़ाकू विमान के जानकारों की माने तो ये लड़ाकू विमान उस दौर के हिसाब से अच्छे तो थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या इसके इंजन को लेकर थी। इस दौरान भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी, इसीलिए भारत को ब्रिटेन से इंजन आयात करने पड़े थे। ब्रिटेन उस समय जैगवार पर काम कर रहा था और उसने देखा कि भारत का HF-24 मारूत जैगवार से ज्यादा पावरफुल है, तो ब्रिटेन ने इंजन देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिका और रूस से भी इंजन लेने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर जब भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया तो दुनिया चौंक गई। लेकिन 71 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लग गया। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई, जिससे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई और ये प्रोजेक्ट राजनीतिक उदासीनता और विदेशी कंपनियों की लॉबिंग की भेंट चढ़ गया। कोशिश अच्छी थी और आपने तो सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारतीय इंजीनियरों ने एक नायाब और अनूठा विमान तैयार कर दिया था, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया लड़ाकू विमान तेजस। इसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने खूब सराहा, इसकी खूबियों को पसंद किया गया। कहा जाता है कि इसके निर्माण का काम 80 के दशक से शुरू हुआ था, लेकिन जब इसके निर्माण का काम शुरू हुआ तब इस बात को पूरा ध्यान में रखा गया
कि आगे चलकर ये मिग विमानों के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक सही फैसला साबित हो, और फैसला सही साबित भी हुआ। आज ये कहा जा सकता है कि तेजस विमान के तौर पर भारत को दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट मिल चुका है।